हेलो डॉक्टर। हेलो प्रिंस। प्रिंस, मेरा एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर्सनली अपने घर पे बुलाने का मतलब ये था कि तुम्हारी वाइफ वो सिर्फ मेरी पेशेंट नहीं है, पेशेंट के साथ साथ वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। प्रिंस, योर वाइफ इज इन डिप्रेशन। क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप? यस, शी इज इन डिप्रेशन। लेकिन कब से डॉक्टर? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काफ़ी लंबे समय से। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रिंस, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना होगा। उसे उसे किसी ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ की सराउंडिंग, जहाँ के एनवायरनमेंट देख के उसे खुशी मिलती है। देखो, यही सारी चीज़ें हैं जिसे हम तुम्हारी वाइफ को जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से निकाल पाएंगे। सच सच बताओ, क्यों मारा उसे? मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, वो मुझे मारना चाहता था। मैंने तो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त कैसा फील कर रही हो। देखो, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब स्टार्टिंग से मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था, और देखो झूठ मत बोलना। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ था। मार्केट में एक नई बुक आई थी, साइको थ्रिलर की। वो एक बुक लड़का लड़की की स्टोरी थी। वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगी कि मैं उसमें ऐसे खो गई कि मुझे रियलिटी और स्टोरी का डिफरेंस ही नहीं पता चला। ऐसा क्या था उस स्टोरी में? टेल मी ऑल द थिंग्स इन डिटेल। वो स्टोरी एक वन साइडेड लव स्टोरी होती है। लड़का लड़की को प्रपोज करता है और लड़की मना कर देती है। वो रिजेक्शन को उस लड़की को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लड़का उससे प्यार करता होता है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो ऐसी सारी हरकतें करता है जिससे कोई भी इंसान परेशान हो सकता है। वो लड़की अपने घर में ही अनसेफ फील करने लग जाती है। जो लड़की बाहर जाने से भी डर रही होती है वो अपने खुद के घर में अनसेफ फील करने लग जाती है। उसकी लाइफ डे टू डे स्ट्रेसफुल होती रहती है। और एक दिन सारी हदें पार हो जाती है। वो लड़का उसके फ़ोन नंबर निकाल के उसको मैसेज करता है, लव, बॉम्ब इज गोइंग टू ब्लास्ट। वो लड़की उस मैसेज पढ़ के इतना डर जाती है कि वो फ़ोन फेंक के चादर ओढ़ के बस लेट जाती है। साली, ज्यादा चालाक बनती है मेरे आगे, हाँ हाँ? देखो प्रिंस, तुम्हारी वाइफ का अचानक से अपना बिहेवियर चेंज करना, बात बात पे उसका डरना, ये सब उसकी मेंटल हेल्थ मतलब डिप्रेशन की वजह से है। हाँ डॉक्टर,
वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। हमारी शादी को 2 साल होने को हुए हैं। पहले वो बहुत खुश थी हमारी शादी को लेकर। हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी किया करते थे। लेकिन उस इंसिडेंस के बाद उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। वो बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। और जब भी कोई उससे उस बारे में बात करे तो वो बहुत अजीब बिहेव करती है। यस, आई नो, लेकिन ये सब तुम्हारी वाइफ नहीं कर रही है। मतलब डॉक्टर? मतलब ये सब उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहा है। देखो, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी हमारे माइंड के ऑर्डर पे काम करती है, और यही केस तुम्हारी वाइफ के साथ भी है। वो किसी भी चीज़ में किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती है। इवन उसे तुम्हारे अच्छे कामों में भी कोई गलत इंटेंशन ही नज़र आता है। हाँ डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं। देखो, तुम्हारी वाइफ कोई भी बात किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो सबको ये दिखाना चाहती है कि वो कितनी स्ट्रांग है। वो ये दिखाना चाहती है कि वो सारे डिसीजंस खुद लेने में कैपेबल है, बट एक्चुअल में वो कोई भी डिसीजन लेने के काबिल नहीं है। वो सबको ये दिखाना चाहती है कि वो बहुत स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट है, बट अंदर ही अंदर उसे सारी बातें खाई जा रही हैं। वो कोई भी चीज़ में किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती, और ना ही तुम्हारी। देखो, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। मुझे मुद्दे की बात बताओ, तुमने उसे क्यों मारा? उस लड़की ने कुछ तो गलत किया। क्या बोला तुमने? वो स्टोरी वाली लड़की, उसने गलत किया। क्या गलत किया? यही कि उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया। आपको पता भी है उस रिजेक्शन की उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी। वो उस लड़की पे तेज़ाब फेंकने की कोशिश भी करी, पर वो नाकाम रहा। लड़की के केस करने पे वो कुछ महीने जेल ज़रूर रहा, पर वो जेल से छूटने के बाद उसको फिर प्रपोज करने गया, और फिर लड़की ने उसको मना कर दिया, तो उसने बीच सड़क पर उसको गोली मार दी। मैं नहीं चाहती थी अपनी लाइफ बर्बाद करना उस लड़की की जैसे। उस दिन मैं घर पे बैठे फ़ोन चला रही थी, तो मुझे एकदम से मैसेज आया, योर बॉम्ब इज़ कमिंग नियर यू, और उसी टाइम घर की बेल बजती है।
सामने एक लड़का पार्सल लेके खड़ा होता है। मैंने जैसे ही उसको लिया, मुझे लग रहा था कुछ बॉम्ब जैसा है। मुझे लगा वो मुझे मारना चाहता है, तो मैंने एकदम से उसको और तुमने अपने पीछे छुपा हुआ चाकू निकालकर उसे मार दिया। एक बार नहीं, कई कई बार। वरना वो मुझे मार देता ना। अपनी ये बकवास करनी बंद करो। तुमने एक भी बार वो बॉक्स खोल के देखा? क्या निकला उसमें? किसी ने बॉम्ब शेप रिंग बॉक्स में रिंग भेजी थी। तुमने कुछ देखा नहीं और सीधा उसे मार दिया। तुम में थोड़ा भी दिमाग होता तो ये सोचती कि हर वो चीज जो बुक में लिखी हो या मूवीज में दिखाई जाए सच नहीं होती। बुक्स में और रियलिटी में डिफरेंस होता है। पर मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। तुमने बस एक बुक पढ़कर किसी को भी मारने का सोच लिया। तुमने ये सब जानकर किया है। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने ही उसे मारा है। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने ही मारा है। तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने उसे नहीं मारा। देखो प्रिंस, मेरा एक सजेशन मानो। अगर तुम अपनी वाइफ को जल्दी से जल्दी इस डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हो तो तुम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ।